कितनी ठंड है आज, और ये आई भी नहीं अब तक। जाने कहाँ मर गई ये बहू, अब तक आई नहीं। हे भगवान, हिम्मत नहीं है मेरे अंदर इतनी। एक तो आदत छूट गई है, इतने आराम से रखती है ना कि अब काम धाम नहीं होता मुझसे। बस बुढ़ापा तक आराम से कट जाए, जाने कब आएगी दिखाई भी नहीं दे रही है। सोच के टेंशन हो जाती है कि खाना बनाना पड़ेगा, घर का काम करना पड़ेगा। हाँ, शाम तक बोल के गई थी, कम से कम 2 घंटा लेट हो गई। आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं। अरे रात के खाने का टाइम हो रहा है, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। आ गई आ गई आ गई है। मम्मी जी। हाँ बहू। कितनी ठंड है मम्मी जी बाहर, आपका सही है कंबल में हो। बाहर बहुत ठंड है मम्मी जी, सहन करने लायक नहीं है। हाँ तो हम कौन से ठंड से नहीं मर रहे हैं, बाहर ठंड है तो अंदर भी ठंड है। मम्मी जी चाय बना रही हूँ इनके और मेरे लिए, सबके लिए चाय बना लूं मैं, या आप लोग पी चुके हैं चाय? जाओ बना लाओ चाय। हमने आज चाय तक नहीं पी है तुम्हारे इंतजार में। इतनी ठंड है, हमसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ मम्मी जी। मम्मी जी घर में कोई आया था क्या मेहमान, जब मैं नहीं थी तो? वो किचन में सिंक में बहुत सारे कप रखे हुए हैं, मैं सारे बर्तन मांज कर गई थी दोपहर के, तो मुझे समझ में नहीं आया, बस इसीलिए पूछ लिया। वो बहुत टेंशन में 1-2 पी ली थी दोपहर टाइम में। टेंशन? कैसी टेंशन मम्मी जी? तो तुम नहीं आओगी तो क्या हम चाय भी नहीं पियेंगे हैं? अरे टेंशन नहीं होगी, कितनी ठंड है जी। तुम लेट आई, कौन करेगा घर के काम? जान निकली जा रही है हमारी सोच सोच के, अब हमसे नहीं होता है, कमर लचकती है हमारी, समझी? तुम क्या ही समझोगी, इस उम्र में थोड़े ना हो जिस उम्र में हम हैं। मेरे देर से आने की टेंशन? पर मम्मी जी मैं तो लंच बना कर गई थी ना। अरे मुझे रात के खाने की टेंशन हो रही थी। कैसे करेगी ये बूढ़ी शरीर इतना काम घर का, मुझसे नहीं होता काम धाम, टेंशन हो जाती है मुझे, समझी? मम्मी जी अब कहीं फंक्शन में जाओ तो पता थोड़ा चलता है कि हम जल्दी आ जाएंगे या लेट होंगे। हाँ एक अंदाजा था, इसलिए मैं बताकर गई थी कि शाम तक आ जाऊंगी। फंक्शन में थोड़ा टाइम लग गया। ये टाइम है कोई घर आने का? मम्मी जी कहीं बाहर जाओ, किसी फंक्शन में जाओ तो थोड़ा बहुत तो आगे पीछे हो ही जाता है। क्या मैं और 2 घंटे लेट आती, बाई चांस क्या मैं और 2 घंटे लेट आती तो आप कुछ खाने को नहीं बनाते, मेरा इंतजार करते रहते? क्या है ये मम्मी जी, मैं भी तो आती तो मुझे भी भूख लग चुकी होती, शायद मैं फंक्शन में नहीं होती कहीं और होती। कुछ काम तो आपको भी निपटा लेना चाहिए ना मम्मी जी। देखो बहू, सास ससुर की सेवा करना, ससुराल की देखरेख करना, ये सब बहू का काम होता है। तुम कहीं जाओ, कैसे जाओ मुझे नहीं पता, घर के सारे काम करके जाओ। ये काम मैं अब नहीं करूंगी, बहुत कर लिया मैंने अपने टाइम। हाँ तुम्हारा काम है मेरा ख्याल रखना, मेरे घर का ख्याल रखना। तुम ऐसे बात नहीं कर सकती मुझसे, तुम्हें मुझसे झुक कर चलना चाहिए। कर्जा है तुम पे मेरा, मेरी सेवा करके ही उतार पाओगी। घर की बहू हूँ मम्मी जी, नौकरानी नहीं हूँ। अरे बेटा दिया है मैंने, अपना कलेजे का टुकड़ा दिया है तुमको। जो पति तुम्हें बहू बनाकर लाया है ना, वो मेरी औलाद है, खून से सींचा है मैंने उसे। और तुम हो, तुम इज्जत ही नहीं है। हर हाल में काम तुम्ही को करना है, ये बात जान लो तुम, और इस बात से तुम भाग नहीं सकती हो। बहू हो बहू, घर का काम तुम्हें संभालना है और पूरा घर तुम्हें संभालना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब 7 फेरे लिए है ना तो जिम्मेदारी साथ आती है। अब जाओ खाना वाना सब बनाओ, वो बर्तन भी मांज लेना, ठंड बहुत है, मुझसे ना हो पाएगा ये सब काम। मम्मी जी मैं बहुत काम करती हूँ और हमेशा दिल से करती हूँ, ये सोचकर करती हूँ कि आप लोग मेरे अपने हैं, पर आप लोग मुझे अपना नहीं मानते। आप लोग कभी ये नहीं सोचते कि अगर वो बाहर से आ रही है तो आप कुछ कर दे काम मेरे लिए, आप सारा काम मेरे लिए ही रख देते हैं। ये गलत बात है ना मम्मी जी। शादी करके आई है तू इस घर में, मेरा कर्जा है तेरे ऊपर, एक माँ के दूध का कर्जा, कलेजे का टुकड़ा दिया है मैंने तुझे। हाँ ऐसे ही नहीं आई है तू ब्याह के, खून से सींचा है मैंने अपनी औलाद को, खून से। हाँ तो कर्जा हुआ ना तेरे ऊपर। और सुन, ये कर्जा तू जीवन भर नहीं चुका सकती, पूरी जीवन मेरी सेवा करेगी तब भी नहीं चुकने वाला। आखिर बेटा दिया है तुझे अपना, इसलिए सास की सेवा, ससुराल का ख्याल करना बहू का पहला कर्तव्य बनता है। भले ही इस चक्कर में तू अपना ख्याल ना रख पाए, लेकिन हमारा ख्याल तुझे करना पड़ेगा। और सुन, ऐसे आंख दिखा के नहीं, मुंडी नीची करके और दब के रहना पड़ेगा। क्यों दब के रहना चाहिए मम्मी जी, कैसी बात कर रही हैं आप? आपको भी तो किसी ने अपनी बेटी दी है ना। मम्मी जी लड़की देने वाले का भी कर्ज आप पर होता है,
वो भी किसी घर की रौनक होती है, किसी घर में राजकुमारी की तरह पली होती है। हम यूं ही नहीं उठकर आ जाती हैं। आप अपने बेटे से शादी करके लाते हैं हमें। हम भी किसी के कलेजे का टुकड़ा होती है ना मम्मी जी। फिर कैसे आप ऐसे समझ लेती हैं कि हम घर में एक नौकरानी की तरह रहेंगे और काम करेंगे? मम्मी जी, आप लोगों को मैं इज्जत देती हूँ, बदले में आप भी मुझे इज्जत दीजिए ना। बहू भी कोई छोटा स्थान नहीं होता मम्मी जी। मगर नहीं, आपको तो समझना ही नहीं है। आपकी तो अपनी निराली सोच है जिसमें बहू की जगह नौकरानी की है, बहू की नहीं। है ना मम्मी जी? मम्मी जी, बाकी लोगों की तरह बहू भी घर की सदस्य होती है। जहां चाहेगी आएगी, जाएगी, लोगों से मिलेगी, खुद खुश रहेगी, तभी तो परिवार को खुश रखेगी ना मम्मी जी। सोच कर देखिए ना मम्मी जी। जो कर्जे लेते हैं ना, ऐसे नहीं तन के खड़े रहा करते। कर्जा सिर्फ बेटे की माँ का होता है, बेटियों की माँ का नहीं। उनका काम है सिर्फ सुनना, सहना। बड़ी आई, मुझे बनाना पड़ेगा। क्यों बनाऊं मैं? हाँ मम्मी जी, आपकी सोच का मैं कुछ नहीं कह सकती मम्मी जी, पर अगर आप ये सोच रही हैं मैं दबकर घर का काम करती हूँ तो आप गलत सोच रही हो। मैं आप लोगों के प्रति अपनी भावनाएं रखती हूँ। उन भावनाओं की वजह से मैं आप लोगों के लिए काम करती हूँ और खुशी खुशी करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर की नौकरानी हूँ, और हमेशा इसीलिए करूंगी क्योंकि घर की बहू हूँ। अगर आप मुझे नौकरानी समझेंगी ना मम्मी जी, तो मुझसे किसी काम की उम्मीद मत कीजिएगा प्लीज। कुछ भी बोल देती हैं आप, जो मर्जी आता है। मुझे भी हक है कभी एक टाइम बाहर जाने का, अपने परिवार में कहीं जाने का, आपके इधर कहीं जाने का, कहीं घूमने का। और जब मैं जाऊंगी तो क्या आप घर में खाना भी नहीं बनाएंगी मम्मी जी? कैसे सोच लेते हैं आप ऐसे? बहू को बहू समझिए मम्मी जी, नौकरानी नहीं। बहू होना मतलब जिम्मेदारियां संभालना होता है। नानी याद आ जाती है इस काम में। करो करो, तब पता चलेगा। कौन सी जिम्मेदारी जो मैं नहीं निभाती मम्मी जी, जरा बताएंगी? तो करो ना। तुम्हें कष्ट हो या ना हो, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा बहू। ध्यान रखना इस बात का। वाह मम्मी जी, आपकी सोच को प्रणाम है। वैसे तो मम्मी जी मैं आपकी तरह सोचती नहीं, लेकिन अगर सोचती ना तो मैं आपसे मुंह पर कहती, फिर तो सबसे ज्यादा दबकर आप ही को रहना चाहिए। पर मैं कहना नहीं चाहती मम्मी जी। मैं जा रही हूँ चाय बनाने, मुझे और बहस करने का कोई शौक नहीं है। सॉरी मम्मी जी। जो बोलना है ना, अब बोल के ही जा। ठीक है, बताती हूँ मैं आपको मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपकी तो एक ही बहू है, आपने तो मुझे एक बेटा दिया है, लेकिन आपको खुद पता है आपने किसी के कितने बेटे लिए हैं? 4 बेटे। एक तो आपके पतिदेव हैं, मतलब मेरे ससुर जी, जिन्हें आपने अपने ससुराल अपने सासू माँ से लिया है। पर आप रत्ती इज्जत नहीं करती हैं ससुर जी के परिवार की। आप दिन भर पापा को ताने उलाहने देती हैं अपने ससुराल के लिए। क्या जब से मैं आई हूं देख नहीं रही हूं? और दूसरी बात, आपकी 3 बेटियां हैं, तो 3 दामाद आपने उनकी माओ से लिया है, और उनमें से किसी की भी आपको कदर नहीं है। आप सबको बेइज्जत करती हैं, उनके घर जाके बेइज्जत करती हैं, उन्हें घर बुला के बेइज्जत करती हैं। बेइज्जती देने में तो आप टॉप पे हैं मम्मी जी। फिर क्या कहना चाहेंगी मम्मी जी? कितना गलत करते हो ना मम्मी जी आप। दामादों को भी नहीं छोड़ते आप तो। हम्म। दामाद या उसके परिवार वालों से दबना तो छोड़ो, उनके घर जाके 4-6 दिन रह के, उनका खा पी के, उन्हीं के लिए बुरा वाला बोल के चली आती हैं। कमाल करते ना मम्मी। आपको पता है मम्मी जी, आप अपने दामादों से बात नहीं करती हैं, उन पर खौखियाती हैं, गली मोहल्ले की तरह लड़ाई करती हैं। अगर आपकी बेटी को गलत बात पे भी वो एक बात कह देते हैं। इतनी इज्जत मम्मी कौन देता है अपने दामादों को? और कौन देता है जिनसे कर्जा लिया हो? है ना मम्मी जी? बोलने से पहले सोचिए ना मम्मी जी, जो नियम आप मेरे लिए बता रहे हैं अगर आपको फॉलो करना पड़े तो कैसा हो? इस हिसाब से तो आपके ऊपर इतना कर्जा है मम्मी जी कि आपको नजरें झुकाकर नहीं, जमीन में गड़ के चलना चाहिए। नहीं मम्मी जी? अगर आप मुझे उल्टा सीधा कहेंगी ना मम्मी जी, तो मुझसे उल्टा व्यवहार ही पाएंगी मम्मी जी। बुरा लगे तो माफ कीजिएगा मम्मी जी। चाय बनाकर लाती हूँ। हे भगवान, कैसी हाजिर जवाब बहू से पाला पड़ा है। जाने कैसा कटेगा मेरा बुढ़ापा। कर्जा मानना तो छोड़ो, उल्टा कर्जे गिनवा के चली गई। आ गई है ना, बहुत ठंडी है, अभी सोने दो आराम से, बात की बाद में देखी जाएगी।